तो एक प्रॉब्लम और इसमें दिया गया है कि एक्स बी ए मैट्रिक स्पेस सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू दिस वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज आल्सो ए मैट्रिक ऑन एक्स। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक्स डी ये मैट्रिक स्पेस है, इसका मतलब एक्स वो सेट है और डी हमारा मैट्रिक है। डी मैट्रिक हो चुका है तो अभी हमारा मैट्रिक स्पेस है। इट मीन्स डी मैट्रिक के चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर चुका है, तो जहां भी डी आएगा वहां मैट्रिक स्पेस के जो कंडीशन है उसका यूज कर सकेंगे। अब आगे हमको करना क्या इसमें, तो एक दूसरा मैपिंग डिफाइन किया गया है डी स्टार एक्स वाई। अब यह डी स्टार एक्स वाई कैसे डिफाइंड है कि जो यह एक्स वाई है इसी एक्स वाई पर एक डी को ऑपरेट करें, तो जो ये डी एक्स वाई है तो ये डी मैट्रिक है, तो जब डी स्टार एक्स वाई लेंगे तो यह डी एक्स वाई और 1, चूंकि डी मैट्रिक है तो इसकी वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होगा। तो यदि इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाए तब हमारा मिनिमम 1 होगा, तब डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू हमारा 1 आएगा। लेकिन यदि हमारा डी एक्स वाई चूंकि 0 से ग्रेटर है तो ये 1 से लेस भी हो सकता है, तो यदि इसकी वैल्यू 1 से लेस हो जाए तब डी स्टार एक्स वाई हमारा डी एक्स वाई के इक्वल होगा। इसका मतलब डी स्टार एक्स वाई 1 होगा या डी एक्स वाई होगा। तो 1 होगा या डी एक्स वाई होगा, ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि दोनों में मिनिमम कौन है। जो कम होगा वही हमारा डी स्टार एक्स वाई होगा। तब हमको ये दिखाना है कि यदि यह डी मैट्रिक है तो जो ये डी स्टार है वो भी हमारा मैट्रिक हो जाएगा, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो अब इसके लिए देखिए करेंगे क्या, डी स्टार को दिखाना है तो मैट्रिक स्पेस हो, इसके लिए मैट्रिक के जो 4 कंडीशन है चारों को एक एक करके हम चेक करेंगे कि चारों को ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। यदि कर लिया तो ये भी मैट्रिक हो गया, और नहीं करेगा तो फिर मैट्रिक नहीं होगा। तो इसमें हम एक एक करके चारों कंडीशन को देखेंगे। तो उसमें मैट्रिक का फर्स्ट कंडीशन, मैट्रिक का फर्स्ट कंडीशन यानी वो हमारा है नॉन निगेटिव कंडीशन, नॉन निगेटिव कंडीशन। तो नॉन निगेटिव कंडीशन में हमको ये दिखाना है कि जो मैपिंग दिया गया है डी स्टार वह डी स्टार निगेटिव नहीं होगा। तो एक बार देखें हम कि डी स्टार कैसे डिफाइंड है। तो डी स्टार डिफाइंड है यह मिनिमम 1 आर डी एक्स वाई, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वही हमारा डी स्टार एक्स वाई होगा। अब आप देखो यदि मिनिमम हमारा 1 हो तब हमारा डी स्टार एक्स वाई 1 हो गया, इसका मतलब वो निगेटिव नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। और यदि मिनिमम हमारा डी एक्स वाई हो जाए तो चूंकि डी मैट्रिक है इसलिए वो डी एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि वो मैट्रिक के कंडीशन को सेटिस्फाई कर चुका है। तो जो पहला कंडीशन है उसको भी ये सेटिस्फाई किया होगा। तो दोनों में यह मिनिमम हुआ तो भी हमारा ये ग्रेटर देन 0 है, और यदि यह मिनिमम हो तब हमारा डी मैट्रिक है, इसलिए डी एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही होगा। तो दोनों में जो भी मिनिमम हो दोनों हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, इसलिए डी स्टार जो हुआ वो हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो गया, नॉन नेगेटिव कंडीशन हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो अब लिखेंगे इफ मिनिमम 1 डी एक्स वाई इज इक्वल टू 1, दोनों में कोई एक मिनिमम होगा। तो पहले हम 1 को यदि मिनिमम लें तो यदि हम 1 को मिनिमम लेंगे तो दिस इंप्लाई डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 1, जो मिनिमम है वही हमारा डी स्टार एक्स वाई है। तो डी स्टार एक्स वाई 1 हुआ तो ये 1 हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया, तब हमारा जो नॉन नेगेटिव का कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया।
लेकिन इसमें मिनिमम 1 हो ये दिया नहीं है, तो ऑप्शन हमने लिया है, तो यदि 1 को मिनिमम लिया तब तो हमारा हो गया। लेकिन यदि हम मिनिमम डी एक्स वाई को ले, इफ मिनिमम 1 डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई, इन दोनों में कोई एक मिनिमम होगा तो 1 लिया तो भी ये ग्रेटर देन 0, और यदि हमारा मिनिमम 1 ना हो डी एक्स वाई हो तो डी मैट्रिक है, इसलिए मैट्रिक के फर्स्ट कंडीशन से डी एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस डी इज मैट्रिक, दिस इम्प्लाई डी एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो दोनों में जो भी मिनिमम हुआ, 1 मिनिमम हुआ ये भी हमारा नॉन निगेटिव हुआ, और यदि डी एक्स वाई हुआ वो भी हमारा नॉन निगेटिव हो गया, तो दोनों से हमको ये मिल गया कि डी स्टार एक्स वाई नॉन निगेटिव होगा। तो देयरफॉर डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन लेंगे, दूसरा कंडीशन में क्या लेंगे कि डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू यदि 0 हो तो एक्स इक्वल टू वाई हो। तो सेकंड कंडीशन, मैट्रिक होने का सेकंड कंडीशन वो नल कंडीशन। अब नल कंडीशन में क्या है कि जो मैपिंग है उसको 0 लेंगे और तब दिखा देंगे कि एक्स इक्वल टू वाई, और फिर उसका कन्वर्स यदि x इक्वल टू वाई ले लें तब हमको दिखाना होगा कि डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू 0 हो जाए। तो अब हम पहले लेते हैं कि डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0, या 0 ले लिया और तब हमको क्या दिखाना होगा x इक्वल टू वाई। तो डी स्टार एक्स वाई को 0 लिया तो जो मैपिंग डिफाइंड है उसकी वैल्यू हम लिख लें। तो डी स्टार एक्स वाई डिफाइंड है मिनिमम 1 डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये तो सिर्फ इसकी जो वैल्यू दी गई है उसको लिख लिया, यानी इन दोनों में जो मिनिमम होगा वही हमारा डी स्टार एक्स वाई है। अब आप देखें कि इसका मिनिमम 1 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यदि इसका मिनिमम 1 हो तो डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू 1 होगा तब 0 नहीं होगा। तो इट मीन्स मिनिमम इसका 1 नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में जो मिनिमम है वही हमारा डी स्टार एक्स वाई है। तो यदि ये मिनिमम 1 ले तब हमारा डी एक्स वाई 0 नहीं होगा तब 1 होगा, जबकि हमने लिया है कि ये 0 है, इसका मतलब इसका मिनिमम 1 नहीं है। तब हमारा मिनिमम दूसरा क्या हो सकता है डी एक्स वाई। तो जब ये डी स्टार एक्स वाई डी एक्स वाई हो गया और डी एक्स वाई 0, तो चूंकि टी मैट्रिक है इसलिए डी एक्स वाई इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाई एक्स इक्वल टू वाई। तो अब सिंस, या ये लिखेंगे डी स्टार सिंस डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई minimum 1 dxy is not equal to 1। ये दोनों में मिनिमम हमारा 1 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यदि मिनिमम 1 हो जाए तो इसमें जो मिनिमम है उसी को हम डी स्टार एक्स वाई लिख रहे हैं, तब हमारा डी स्टार एक्स वाई तब मिनिमम 1 हो तो 1 आएगा। अब जबकि हमने लिया 0 तो 1 न आवे तो फिर हमारा क्या विकल्प है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाई डी एक्स वाई इक्वल टू 0। और फिर सिंस डी इज मैट्रिक, ये मैट्रिक है इसलिए डी एक्स वाई 0 है तो हमारा x इज इक्वल टू वाई। तो हमने क्या लिया कि डी स्टार एक्स वाई को 0 लिया, तो डी स्टार एक्स वाई डिफाइंड है 1 और डी एक्स वाई में दोनों वैल्यू डी स्टार एक्स वाई नहीं है, दोनों में जो मिनिमम है वो डी स्टार एक्स वाई है।
तो इसमें मिनिमम जो है वो डी स्टार एक्स वाई है और वो वैल्यू 0 दिया गया है, इसलिए हमारा यह 1 तो 0 हो नहीं सकता। तो जब ये नहीं होगा तो फिर हमारा 0 ये डी एक्स वाई हुआ। तो जब ये डी एक्स वाई हुआ 0 तो डी मैट्रिक है, इसलिए डी एक्स वाई 0, तो दिस इंप्लाई एक्स इक्वल टू वाई। ये हमने इसका एक पार्ट लिया। अब इसका कन्वर्स पार्ट, इफ x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई, तब हमको दिखाना है कि डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो इफ x इज इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम 1 डी एक्स वाई। देखें x इज इक्वल टू वाई लेंगे तो चूंकि यह d को मैट्रिक दिया गया है तब डी एक्स वाई 0 आ गया, और हमको डी एक्स वाई को 0 नहीं दिखाना, हमको डी स्टार को दिखाना है। तो डी स्टार है क्या, डी स्टार एक्स वाई 1 और डी एक्स वाई इन दोनों में जो मिनिमम है, तो चूंकि x इज इक्वल टू वाई पर डी एक्स वाई की वैल्यू 0 हो गया, तो यह 0 और यह 1, तो इन दोनों में मिनिमम 0 है 1, और यह x इज इक्वल टू वाई लिया तो डी एक्स वाई की वैल्यू 0 हो गया, तब यह 1 और ये वैल्यू 0, तो 1 और 0 में जो मिनिमम है वो 0 है। तो इसलिए जो दोनों में मिनिमम होगा उसी को हम डी स्टार एक्स वाई लिखेंगे। तो यहां से दिस इज इक्वल टू मिनिमम 1 और यह वैल्यू 0 है, डी एक्स वाई 0 है, तो 1 और 0 में जो मिनिमम हुआ वो हमारा 0 हो गया, इसलिए डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू 0 आ गया। तो दो कंडीशन को हम लोगों ने दिखा दिया, ये नल कंडीशन और उसके बाद दूसरा जो हमारा हुआ पहला नॉन नेगेटिव कंडीशन, दूसरा नल कंडीशन, ये हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद तीसरे कंडीशन को देखें। तो तीसरे कंडीशन में आपका जो है वो सिमेट्रिक कंडीशन, तो सिमेट्रिक कंडीशन को देखें कैसे करेंगे। सिमेट्रिक कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन, तो सिमेट्रिक कंडीशन में हमको ये दिखाना होगा कि डी स्टार एक्स वाई इसकी वैल्यू डी स्टार वाई एक्स ऐसा होगा। तो देखें डी स्टार एक्स वाई इसकी जो वैल्यू है वो हमारा मिनिमम 1 और डी एक्स वाई यही है। अब देखें कि हमारा यह वैल्यू ए 1 और डी वाई एक्स, थोड़ा सा यहाँ क्लियर करना होगा कि डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू ये मिनिमम 1 डी एक्स वाई यह है, लेकिन हमको यदि डी स्टार वाई एक्स यह लाना होगा तो क्या लाना पड़ेगा कि मिनिमम 1 डी वाई एक्स, इसका मतलब डी वाई एक्स और 1 इन दोनों में जो मिनिमम होगा उसी को हम डी स्टार वाई एक्स लिखेंगे। तो अब इसको देखें, यह डी स्टार एक्स वाई में पहला केस हम लें, कि पहला केस हम ले लें कि यदि मिनिमम 1 हो, मिनिमम 1, इफ डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 1, यदि 1 है तो मिनिमम हमारा 1 हुआ, तो जो डी एक्स वाई हो गया वो हमारा 1 से ग्रेटर हो गया। तो दिस इंप्लाई डी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 और दिस इंप्लाई डी वाई एक्स ग्रेटर देन 1, क्योंकि डी हमारा सिमेट्रिक है, डी स्टार सिमेट्रिक नहीं है, डी तो हमारा सिमेट्रिक है ही है। तब हमने देखा दो केस, हमको अब ऐसे हम केवल यदि ये लिख दें जैसे यह डी स्टार एक्स वाई है और हम यहाँ लिख दें कि 1 डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, तो यहाँ से जैसे हम इसको
ये लिखे मिनिमम ये 1 है, और डी एक्स वाई को यदि हम डी वाई एक्स लिख सकते हैं जो कि डी मेट्रिक है, तो अभी हमको ये दिखाना पड़ेगा कि 1 और डी वाई एक्स में हमारा 1 ही मिनिमम है, यानी इन दोनों में जो मिनिमम होगा वही आएगा। तो इस वर्क को एक बार क्लियर करना है कि डी स्टार एक्स वाई, इसकी वैल्यू दिया गया कि 1 और डी एक्स वाई दोनों में जो मिनिमम होगा वो हमारा डी स्टार एक्स वाई होगा। तब हमको यदि पहला केस ले लें कि डी स्टार एक्स वाई 1 हो, तब हमको यह दिखाना पड़ेगा कि डी स्टार वाई एक्स भी 1 हो जाए, तब ये दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा। डी स्टार एक्स वाई और डी स्टार वाई एक्स, डी स्टार एक्स वाई को 1 लिया, अब दो ऑप्शन, यदि मिनिमम यह हो तो डी स्टार ये वैल्यू, और यदि मिनिमम ये हो तब हमारा डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू ये हो जाएगा। तो दोनों को एक एक करके हम ले रहे हैं। पहला हमने लिया कि डी स्टार एक्स वाई की इनमें मिनिमम वैल्यू यदि 1 हो, तो यह 1 हो तब हमको ये दिखाना पड़ेगा कि यह वैल्यू डी स्टार वाई एक्स ये भी 1 हो जाए। तो यदि यह 1 हो जाए तो हमारा दोनों वैल्यू 1, तो ये दोनों सेम हो जाएगा, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स। लेकिन ये हमारा 1 कब होगा, ये डी स्टार वाई एक्स 1 कब होगा, ये 1 तब होगा जब हमारा जो डी वाई एक्स है वो ग्रेटर हो और 1 मिनिमम हो। तो हमको इन दोनों में ये दिखाना पड़ेगा कि 1 हमारा मिनिमम है और डी वाई एक्स ग्रेटर है। उसी बात को यहाँ दिखाया गया है कि डी स्टार एक्स वाई को जब हमने 1 ले लिया तो जो यह डी एक्स वाई हो गया वो 1 से ग्रेटर हो गया, क्योंकि इन दोनों में जो मिनिमम है वही हमारा डी स्टार एक्स वाई है। तो मिनिमम हमारा जब 1 है तो जो दूसरा हुआ वो इससे ग्रेटर हो गया, और इससे ग्रेटर हो गया तो अब हमको ये डी वाई एक्स चाहिए। तो चूंकि डी सिमेट्रिक है, डी मेट्रिक स्पेस है, इसलिए डी एक्स वाई को डी वाई एक्स लिख सकते हैं। तब हमने यह दिखा दिया कि यह डी वाई एक्स 1 से ग्रेटर हो गया। तो इसका मतलब जब ये हो गया कि वह 1 से ग्रेटर हो गया, तो दिस इंप्लाई डी स्टार वाई एक्स इज इक्वल टू मिनिमम 1 डी वाई एक्स। इनमें जो मिनिमम है वो तो हम दिखा चुके हैं यहाँ कि डी वाई एक्स 1 से ग्रेटर है। तो जब ग्रेटर है तब हम यहाँ इसका जो मिनिमम है वो 1 हुआ, तो ये 1 हम लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि जब डी स्टार एक्स वाई को 1 लिया तो यहाँ से डी स्टार वाई एक्स भी 1 आ गया। इसका मतलब डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स, ये दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ से इफ दिस, अब इसको हमने क्या किया कि ये फर्स्ट ले लिया, और यहाँ से ये हमारा डी स्टार वाई एक्स ये 1 आ गया, तो ये हमारा सेकंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि जब हमारा यह डी स्टार एक्स वाई मिनिमम 1 डी एक्स वाई है, और हमारा चूंकि डी मेट्रिक है इसलिए मिनिमम 1 डी वाई एक्स हम लिख सकते हैं, तब यह 1 डी वाई एक्स हो गया तो ये वाई पहले आया एक्स बाद में आया, तब हम इसको क्यों नहीं डी स्टार वाई एक्स वहीं से लिख लेते हैं। लेकिन हमको केवल इसके चेंज हो जाने से ये वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा, उसके लिए हमको ये चीज दिखानी पड़ेगी कि इसको चेंज करेंगे तो डी वाई एक्स होगा तो वो हमारा 1, और इसमें कौन मिनिमम है वही हमारा डी स्टार एक्स वाई आएगा। तो इसीलिए देखो हमने क्या किया कि डी स्टार एक्स वाई को दोनों में कोई एक मिनिमम होगा, तो पहले हमने मिनिमम 1 को लिया, अभी दूसरे केस में इसका मिनिमम यह लेंगे। तो जब डी स्टार एक्स वाई में की वैल्यू ये है, इसका मिनिमम 1 लिया, तब इसकी वैल्यू हमारा 1 हो गया।
तो अब हमको दिखाना पड़ेगा कि डी स्टार वाई एक्स भी 1 हो जाए, ये डी स्टार वाई एक्स भी 1 हो जाए। तो यह डी स्टार वाई एक्स 1 कब होगा? जब ये हमारा 1 और डी वाई एक्स में जब ये 1 मिनिमम होगा तब यह डी स्टार वाई एक्स होगा। इसलिए हमको दिखाना पड़ेगा कि x और y को इंटरचेंज करें तो जो डी वाई एक्स हो गया वो डी वाई एक्स और 1 में 1 ही मिनिमम होगा, तब हमारा डी स्टार वाई एक्स 1 होगा। तो उसी को दिखाया गया कि डी स्टार एक्स वाई को 1 लिया तो हमारा इन दोनों में मिनिमम जो है वो डी स्टार है, तो मिनिमम को हमने 1 ले लिया, इसलिए जो दूसरा है वो इससे मैक्सिमम है, तो यह डी एक्स वाई 1 से मैक्सिमम हो गया। अब इसको क्रम चेंज करें क्योंकि हमको यह डी वाई एक्स चाहिए, तो यह डी वाई एक्स क्योंकि ये सिमेट्रिक है इसलिए डी एक्स वाई को डी वाई एक्स लिख सकते हैं। अब यह डी वाई एक्स 1 से ग्रेटर हो गया, तब जब ये 1 से ग्रेटर भी हमने दिखा दिया तब यह 1 और डी वाई एक्स इसमें जो मिनिमम है वो डी स्टार वाई एक्स है, और हम ये दिखा चुके हैं कि इसमें मिनिमम हमारा 1 ही है। तो जब 1 मिनिमम है तो डी स्टार वाई एक्स हमारा 1 हो गया, तो डी स्टार एक्स वाई भी 1 और डी स्टार वाई एक्स भी 1, ये दोनों साइड इक्वल इसलिए ये दोनों भी इक्वल और ये सिमेट्रिक हो गया। लेकिन इसका मिनिमम 1 हमने लिया तब ये दिखाया। अब हमको ये मिनिमम 1 दिया नहीं है, अब यदि हम मिनिमम डी एक्स वाई को लें तो इफ मिनिमम 1 डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई, एक केस लिया हमने, एक केस हमारा फर्स्ट है, केस फर्स्ट कि इनमें से यदि यह मिनिमम हो तो भी हमने सिमेट्रिक दिखाया। अब केस सेकेंड इफ 1 डी एक्स वाई में मिनिमम हमारा डी एक्स वाई हो तो तब जब इसमें मिनिमम जो होगा वही हमारा डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई ऐसा हो गया। अब इन दोनों में जो मिनिमम है वही हमारा डी स्टार एक्स वाई है। अब हम क्या करेंगे कि हम ये दिखाएंगे कि डी स्टार वाई एक्स भी डी एक्स वाई के बराबर आ जाए, यह डी स्टार वाई एक्स भी डी एक्स वाई के इक्वल आ जाए, तब हमारा ये दोनों साइड इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अब यह डी स्टार वाई एक्स ये डी वाई एक्स कब देगा? ये तब देगा जब डी वाई एक्स की वैल्यू हमारा 1 से छोटा हो, तो इस चीज को हम दिखाएंगे। तो अब यहां से देखिए 1 और डी एक्स वाई में मिनिमम जो है वो डी एक्स वाई, इन दोनों में मिनिमम डी एक्स वाई, तो जब ये मिनिमम है तो 1 हमारा इससे मैक्सिमम हो गया, इन दोनों में मिनिमम ही है इसलिए हमारा 1 जो हुआ अब इससे मैक्सिमम हो गया। तो इसको फिर हमने थर्ड ले लिया क्योंकि यह डी स्टार एक्स वाई को जब डी एक्स वाई लिया है तो डी स्टार वाई एक्स को भी अब हमको डी एक्स वाई दिखाना पड़ेगा। जब ये दोनों की वैल्यू सेम तो ये दोनों इक्वल। अब यह डी एक्स वाई इसकी वैल्यू आया है, अब हम क्या करेंगे कि ये डी एक्स वाई हमारा मिनिमम है, तो मिनिमम सिंस डी एक्स वाई लेस देन 1, लेस देन 1 क्यों? क्योंकि इन दोनों में मिनिमम इसको लिया है, तो जब मिनिमम ही है तो इससे ग्रेटर होगा, तो ये हमारा 1। अब यह हमको वाई एक्स चाहिए ये, तो चूंकि डी मैट्रिक है इसलिए इसको हम डी वाई एक्स इसी को इतना लिख सकते हैं क्या हुआ, सिंस डी इज मैट्रिक, यह डी मैट्रिक का ऐसा हो गया। अब आप देखो कि जो हमको डी स्टार वाई एक्स लिखना है उसकी वैल्यू मिनिमम 1 और डी वाई एक्स ये हुआ,
तब हम यहाँ दिखा चुके हैं कि डी वाई एक्स से 1 जो है वो ग्रेटर है। तो जब यह ग्रेटर है तो इसका मतलब इसमें डी वाई एक्स ही मिनिमम है, तो इसकी वैल्यू आ गया डी वाई एक्स। और डी मैट्रिक है तो अब देखो क्या किया गया यहाँ, डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू डी एक्स वाई निकाला और डी स्टार वाई एक्स की वैल्यू डी वाई एक्स निकाला। तो चूंकि डी मैट्रिक है तो वाई एक्स और एक्स वाई ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू, डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू डी एक्स वाई और डी स्टार वाई एक्स की वैल्यू भी डी वाई एक्स है। इसको हम एक्स वाई लिख सकते हैं क्योंकि डी मैट्रिक है, डी स्टार को मैट्रिक दिखाना। तो जब ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गया तो डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स हो गया। तो हमारा थर्ड के बाद ये फोर्थ, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स। दोनों स्थितियों में सिमेट्री आ गया। तो देखो टोटल जो वर्क किया गया है उसमें हमने क्या किया कि एक डी स्टार एक्स वाई इन दोनों में पहले मिनिमम लिया 1, तब हम ये दिखाएंगे कि जो डी स्टार वाई एक्स है वो भी हमारा 1 ही आवे। तो जब ये दोनों 1 हो जाएगा तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएगा। अब यह डी स्टार वाई एक्स 1 कब होगा, जब यह 1 हमारा डी वाई एक्स से लेस हो, क्योंकि ये डी स्टार वाई एक्स क्या है 1 और डी वाई एक्स में जो मिनिमम है वह है। तो हमारा यह डी स्टार वाई एक्स 1 तब आएगा जब हमारा ये 1 मिनिमम और डी वाई एक्स ग्रेटर हो। अब यही हमको दिखाए है ऊपर, ये ऊपर यही कि हमारा जो 1 है वही मिनिमम है। तो उसको दिखाने के लिए क्या किया कि यह डी स्टार एक्स वाई को 1 लिया, इसका मतलब मिनिमम हमने 1 लिया, तो ये मिनिमम तो ये ग्रेटर, तो यह 1 से ग्रेटर। अब ये हमारा यहाँ वाई एक्स चाहिए, तो चूंकि डी मैट्रिक है इसलिए एक्स वाई को डी वाई एक्स लिख सकते हैं। तो यह डी वाई एक्स 1 से जब ग्रेटर हो गया तब जो डी स्टार डिफाइंड है मिनिमम 1 डी वाई एक्स, तो यह डी वाई एक्स ग्रेटर है और 1 मिनिमम है, इसलिए इन दोनों में 1 मिनिमम आ गया तो डी स्टार वाई एक्स 1 आ गया। तब हमने यहाँ से 1 लिया और यह भी 1, तो ये साइड इक्वल, इसलिए यहाँ इक्वल। अब फिर आप देखें कि हमारा इसका मिनिमम 1 है, ये दिया नहीं है, हमने पहला ऑप्शन लिया, दूसरा कि यदि ये मिनिमम यह हो जाए, तब जब मिनिमम यह होगा इसका मतलब डी स्टार एक्स वाई, वही हमने लिखा इफ मिनिमम 1 डी एक्स वाई में डी एक्स वाई मिनिमम हो, तब डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू जो होगा जो दोनों में मिनिमम है वो आ गया। अब हमको ये फिर दिखाना पड़ेगा कि डी स्टार वाई एक्स जो हो वो भी हमारा डी एक्स वाई के इक्वल हो जाए। तो डी स्टार वाई एक्स भी डी एक्स वाई के इक्वल हो जाए तो हमारा दोनों साइड ए इक्वल, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएगा। अब यह डी स्टार वाई एक्स ये हमारा डिफाइंड होगा, ये क्या होगा कि 1 और डी वाई एक्स में जो मिनिमम होगा वो डी स्टार वाई एक्स होगा। तो अब हम ये दिखाएंगे कि यह जो डी वाई एक्स है वो 1 से मिनिमम है। तो ये मिनिमम कैसे दिखाएंगे, तो फिर देखो क्योंकि इन दोनों में 1 में और डी वाई एक्स वाई में मिनिमम ये लिया, इसका मतलब अब यह मिनिमम में है तो ये ग्रेटर हो गया, तो डी एक्स वाई लेस हो गया, 1 ग्रेटर हो गया। अब यह डी मैट्रिक है इसलिए डी एक्स वाई को डी वाई एक्स लिख सकते हैं। अब यह डी एक्स वाई 1 से लेस हो गया, तब जो यह डी स्टार वाई एक्स की वैल्यू 1 और डी वाई एक्स इसमें जो मिनिमम होगा वही आएगा। तो अब मिनिमम ये इसको हमने दिखा दिया 1 से लेस है, इसलिए ये लेस है तो मिनिमम यही हो गया। अब ये मिनिमम हो गया तो डी स्टार वाई एक्स की वैल्यू डी वाई एक्स, या इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ से एक स्टेप और, यह डी एक्स वाई, ये डी एक्स वाई इसलिए कि जो पहला हमने लिया है डी स्टार एक्स वाई उसकी वैल्यू डी एक्स वाई है, तो इसको भी डी एक्स वाई ही ले लें, ये डी एक्स वाई ही ले लें। तो चूंकि डी जहाँ भी रहेगा वो मैट्रिक
कंडीशन को सेटिस्फाई कर चुका है, इसलिए डी वाई एक्स को डी एक्स वाई लिख सकते हैं। तब हमने डी स्टार एक्स वाई को डी एक्स वाई और डी स्टार वाई एक्स की वैल्यू भी डी एक्स वाई, तो चूंकि ये दोनों राइट साइड इक्वल आ गया इसलिए लेफ्ट साइड भी इक्वल आ गया। तब हमने देखा कि जो डी स्टार एक्स वाई है वो हमारा डी स्टार वाई एक्स के इक्वल है, इट मीन्स ये सिमेट्रिक है। तो ये हम लोगों ने थर्ड कंडीशन को दिखा लिया। अब मैट्रिक का फोर्थ कंडीशन नल ट्रायंगुलर कंडीशन। ट्रायंगुलर कंडीशन ट्रायंगुलर कंडीशन में हमको ये दिखाना पड़ेगा कि फॉर कंडीशन 4 we shall show that d star x y less or equal to d star x z प्लस d स्टार जेड वाई। ये इसको हमने सपोज कर लिया कि यह 1, फोर्थ कंडीशन में ये पहला हमने 1 ले लिया। अब आप देखो ये चीज हमको दिखानी है, तो यह दिखाने के लिए इसमें 2-3 पॉइंट पे आपको क्लियर करना पड़ेगा। लिखना तो कम है लेकिन समझना अधिक है। तो अब आप देखें कि जो डी स्टार एक्स वाई ये जो डिफाइंड है वो डिफाइंड है मिनिमम 1 डी एक्स वाई। अब यही थोड़ा सा आप क्लियर करें तो ये डिफिनिट है कि जो डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू 1 में और डी एक्स वाई में जो मिनिमम होगा वही हमारा डी एक्स वाई है, डी स्टार एक्स वाई है। तो यदि मिनिमम 1 हो तब हमारा डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू 1 आया। लेकिन जब मिनिमम हमारा डी एक्स वाई हो जाए तब डी एक्स वाई की वैल्यू 1 से लेस होगा तब वो हमारा मिनिमम होगा। इट मीन्स जो डी स्टार एक्स वाई है उसकी वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1 होगा। ये बात क्लियर करें आप। जैसे दोनों में जो मिनिमम है वही हमारा डी स्टार एक्स वाई है, तो यदि मिनिमम 1 हो तब तो डी स्टार एक्स वाई 1 के इक्वल। लेकिन मिनिमम 1 ना हो, मिनिमम यह हो डी एक्स वाई हो, तो यह डी एक्स वाई जब 1 से मिनिमम होगा तो इसका मतलब यह डी स्टार एक्स वाई डी एक्स वाई के इक्वल और वो 1 से लेस। यानी दोनों ही स्थितियों में हमारा जो डी स्टार एक्स वाई है वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। यदि ये 1 से ग्रेटर हो ये तभी होगा जब ये हमारा 1 से मिनिमम हमारा 1 नहीं है। तो यानी जब इन दोनों में मिनिमम हमारा यह रहेगा तो डी स्टार एक्स वाई 1, और जब इससे ये मिनिमम आएगा तब इसकी वैल्यू, तो जब इससे मिनिमम आ गया यानी ये वैल्यू 1 से लेस। यानी दोनों स्थितियों में डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से लेस होगा। ठीक है ये। तो इस तरह से ये हमने पहला ही लेफ्ट हैंड साइड पर देखे कि इसकी वैल्यू हमारा 1 से लेस होगा या मैक्सिमम 1 होगा। अब आप देखो डी स्टार एक्स जेड और डी स्टार जेड वाई, यदि इनमें दोनों में कोई एक इक्वल टू 1 हो जाए, यह स्थिति देखें, और दोनों में कोई 1 के इक्वल ना हो, ये 2 स्थितियों में हम देखेंगे। तो यदि आप ये समझ लें कि इन दोनों में कोई भी हमारा एक इक्वल हो जाए 1, तो जैसे हमारा यही 1 हो जाए तो ये 1 हो जाए, तो दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जब ये 1 हो तो ये भी 1 हो, या ये 1 हो तो ये 0 हो जाए, इक्वालिटी होगा तो 0 हो सकता है। तो अब आप देखेंगे कि यदि यह वैल्यू 1 रहा
और यदि यह 0 भी हो गया तो इसका सम 1 आया, और इसकी वैल्यू अधिकतम 1 है या 1 से लेस है। तो यदि इसकी वैल्यू दोनों में कोई एक 1 हो जाए तो आपका यह भी अधिकतम 1 होगा, तो इसलिए इक्वालिटी, या यदि ये लेस है तो 1 से लेस हो जाएगा। ठीक है, ये यानी ये कंडीशन यदि डी स्टार एक्स जेड और डी स्टार जेड वाई में कोई भी एक 1 हो जाए तब हमारा ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि दो ही स्थितियां, यदि इसमें से हमारा कोई एक 1 हो तो दूसरा 1 हो जाए या 0 हो जाए। तो यदि ये 1 हो तो जब यह 1 रहेगा तो 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, तो 2 से 1 लेस हो गया। और यदि ये 1 और दूसरा 0 हो जाए तो भी 1 प्लस 0, तब हमारा ये जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, ये प्रत्येक, अब देखो 1 और 0 ही क्यों, हम जैसे इसकी 1 और 0 है, जैसे ये भी वैल्यू है ये डी स्टार एक्स वाई, तो इसकी वैल्यू डी स्टार एक्स जेड और 1, इसमें जो मिनिमम होगा वही हमारा ये आएगा। 1 और डी स्टार जेड वाई में जो मिनिमम होगा वही आएगा। तो यदि सपोज कर ले कि इसमें हमारा दोनों में कोई एक का मिनिमम 1 रहे, तो जब एक का मिनिमम 1 रहेगा तो ये वैल्यू एक 1 और दूसरा हमारा 1 से लेस भी हो जाए, 0 नहीं, 0 भी हो सकता है और 0 से ग्रेटर और 1 भी। तो यदि एक 1 हो गया तो दूसरा आपका 0 या 0 से ग्रेटर कोई भी एक रहा, तो उस स्थिति में इन दोनों का सम जो होगा वो 1 या 1 से ग्रेटर होगा, और इसकी वैल्यू 1 से लेस या इक्वली है, तो इक्वालिटी हमारा सेटिस्फाई है। ठीक है, ये तो इफ डी स्टार एक्स जेड if a minimum of d star xz and d star zy, if a minimum 1 of them, if minimum 1 of d star xz and d star zy is 1 होगा, नहीं तो डी एक्स वाई डी एक्स जेड दो में एक ऑप्शन होगा। तो पहले हमने लिया कि इन दोनों में कोई एक 1 हो जाए, तो जब दोनों में एक 1 हो जाएगा तो एक वैल्यू हमारा 1 और दूसरा ही आपका 1 से लेस या 1, दो ही ऑप्शन है। तो यदि 1 से लेस भी हुआ तो हमारा 1 प्लस समथिंग ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से लेस है, वैसे इसकी भी वैल्यू 1 या 1 से लेस, इसकी भी वैल्यू 1 या 1 से लेस। तो हमने ये ले लिया कि दोनों में कोई एक मिनिमम 1 हो, तो जब दोनों में एक मिनिमम होगा तो यदि एक 1 हो गया दूसरा 1 नहीं भी हो, 1 से लेस हो, तो भी 1 और प्लस समथिंग करेंगे तो ये वैल्यू जो 1 है उससे ग्रेटर हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो मिनिमम 1 ऑफ डी स्टार एक्स जेड एंड डी स्टार जेड वाई इज 1, देन inequality 1 is satisfied। तो अब हमारा ये सेटिस्फाई हो गया, दोनों में एक भी, क्योंकि मिनिमम में एक 1 भी है, तो यदि दोनों में हमारा कोई एक भी 1 हो जाए, यदि दोनों 1 हो जाए, दोनों में एक 1 हो जाए और दोनों में कोई 1 ना हो, ये 3 ही ऑप्शन है। तो यदि ये मिनिमम
में दोनों 1 हो जाए तब तो 1 + 1 2 हो गया, तो 2 से ये वैल्यू लेस। अब दोनों 1 ना हो, एक 1 हो जाए, तो एक 1 होगा तो एक को 1 ले लिया तो दूसरा हमारा 0 या 0 से ग्रेटर ही होगा। तो ये यदि 0 भी रहे जो सबसे कम वैल्यू है तो 1 + 0 तो 1 तो होगा, और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल या लेस ही है, इसलिए इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर लिया। अब तीसरी स्थिति हम लेंगे कि दोनों में कोई 1 ना हो, ठीक है ये। तो इसको यदि आप एक बार और एक स्टेप और भी लिखना चाहें कि या यहां से हमने लिख लिया पहले कि दोनों में कम से कम एक 1 हो, फिर यदि दोनों 1 हो जाए और दोनों में कोई 1 ना हो, यही 3 स्थितियां हैं। तो हमने ये लिया कि दोनों में एक 1 हो जाए तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि एक 1 हो गया तो 1 + समथिंग, तो वो हमारा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है, तो इसलिए इक्वल या ग्रेटर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब हम दूसरा इफ both D star XZ and D star ZY are 1, यदि दोनों में हमारा एक 1 लिया, फिर अब दोनों को हमने 1 ले लिया, तो यदि यह भी 1 और यह भी 1 तो 1 + 1 2, और इसकी अधिकतम वैल्यू 1 है तो हमारा ये 1 लेस देन 2 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो 3 केस हमने लिया, दोनों में एक 1, दोनों में दोनों 1 और दोनों में कोई 1 नहीं, ये 3 केस हम ले रहे हैं। तो अब ये दूसरा हमने जो लिया इफ बोथ D स्टार XZ and D स्टार ZY are 1, this imply D स्टार XY लेस देन 1 + 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है या 1 से लेस है। ए D स्टार XY की अधिकतम जो वैल्यू है वो 1 है और इसका 2 है, तो ये हमारा 1 लेस देन 2, तो कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, दैट इज कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। अब हम लेंगे कि दोनों में कोई 1 न हो, क्योंकि इसका मिनिमम 1 भी होना है। तब हमने लिया कि एक में कम से कम एक 1 हो, फिर दोनों 1 हो, और तब तीसरा दोनों में कोई 1 न हो, इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती। हर पॉसिबिलिटी पे हमने विचार कर लिया। तो अब लास्ट इफ both D स्टार XZ and D स्टार ZY are not equal to 1, ये दोनों में कोई हमारा इक्वल टू 1 न हो, तो आप देखें तो दिस इंप्लाई D स्टार XZ इज इक्वल टू DXZ। इस चीज को ध्यान दें, D स्टार XZ की वैल्यू 1 और DXZ इसमें जो मिनिमम है वही हमारा D स्टार XZ है। तो जब D स्टार XZ 1 नहीं है, इसका मतलब कि 1 हमारा मिनिमम नहीं हुआ। तो जब 1 मिनिमम नहीं हुआ तो D स्टार XZ में तो DXZ यही मिनिमम होगा। जो D स्टार ये क्या डिफिनीशन है, D स्टार XZ इज इक्वल टू मिनिमम 1 DXZ, यही है दोनों में मिनिमम।
तब हमने यदि इसका मिनिमम 1 रहेगा तब तो डी स्टार एक्स जेड 1 हो गया, और यदि डी स्टार एक्स जेड 1 नहीं है इसका मतलब तब मिनिमम 1 नहीं है, तो 1 नहीं है मिनिमम, तब हमारा क्या बचा है डी एक्स जेड। तो वही वैल्यू ये डी स्टार एक्स जेड और डी स्टार जेड वाई ये दोनों 1 नहीं है, तो इसलिए डी स्टार एक्स जेड डी एक्स जेड के इक्वल हो गया, एंड डी स्टार जेड वाई जो हुआ वो हमारा डी जेड वाई इसके इक्वल हो गया। ठीक है ये। तो अब यहां से देयरफॉर या ये सिंस डी एक्स वाई इज मेट्रिक, दिस इम्प्लाई डी एक्स वाई लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। यह हमारा मैट्रिक है, इसलिए मैट्रिक के फोर्थ कंडीशन का यूज करेंगे तो डी एक्स वाई लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड और प्लस डी जेड वाई है। अब हमको क्या दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि इसमें डी में नहीं दिखाना है, डी स्टार में दिखाना है। तो जब ये दोनों में कोई इक्वल टू 1 नहीं है तो डी एक्स जेड किसके इक्वल है, डी स्टार एक्स जेड के, और यह डी जेड वाई किसके इक्वल है, डी स्टार जेड वाई के। तो हम इसी को लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई डी एक्स वाई लेस आर इक्वल टू, ये डी एक्स जेड और डी स्टार एक्स जेड ये दोनों इक्वल है, तो यहां से यह डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई ऐसा हमने ले, डी एक्स वाई की वैल्यू डी स्टार एक्स जेड और डी स्टार जेड वाई ये हमने कर लिया। लेकिन हमको ये कंडीशन डी एक्स वाई के लिए नहीं दिखाना है, ये कंडीशन किसके लिए दिखाना है, ये डी स्टार एक्स वाई इसके लिए दिखाना है। तब आप देखें कैसे कंडीशन आएगा कि देखो डी स्टार एक्स वाई इसकी वैल्यू है सिंस डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम डी मिनिमम 1 एंड डी एक्स वाई, इन दोनों में जो मिनिमम है वही हमारा डी स्टार एक्स वाई है। अब आप देखें कि इफ डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 1, यदि 1 आपका मिनिमम हो तो जब 1 मिनिमम होगा तो डी एक्स वाई हमारा क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो दिस इम्प्लाई डी एक्स वाई ये ग्रेटर देन 1 हो गया, 1 लेस देन डी एक्स वाई। और ये डी एक्स वाई आपका एक कंडीशन है, देखिए यहाँ ये डी एक्स वाई लेस आर इक्वल डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। देखिए क्या किया गया, डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू जब 1 है, इन दोनों में पहला केस लिया कि यदि हमारा 1 ही मिनिमम हो, तो जब 1 मिनिमम हो गया तो डी स्टार एक्स वाई 1 के इक्वल आ गया, और जब यह 1 के इक्वल आ गया इसका मतलब ये मिनिमम है और ये ग्रेटर है, तो यह 1 से ये वैल्यू डी एक्स वाई ग्रेटर हो गया, और यह डी एक्स वाई हम यहाँ दिखा चुके हैं। इसी को यदि हम 2 ले लें 2, तो यह डी एक्स वाई से यह ग्रेटर आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस जेड वाई फ्रॉम 2। अब आप देखें डी स्टार एक्स वाई में यह वैल्यू है डी स्टार एक्स वाई 1, और इस 1 से ये वैल्यू ग्रेटर है। इट मीन्स दिस इंप्लाई डी स्टार एक्स वाई लेस देन, अब ये इक्वालिटी भी नहीं रहेगा, लेस देन डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार
जेड वाई। अब हमने यहाँ हमारा डी में था, ये डी में नहीं आया, ये डी स्टार में आ गया और वही हमारा फोर्थ कंडीशन है। लेकिन एक बात को और ध्यान देना है कि इसके भी दो केस होंगे। ये डी स्टार एक्स वाई में जब मिनिमम को 1 लिया तब हमारा डी स्टार एक्स वाई 1 हुआ, और यह 1 से जो ये रिलेशन आपका जो दिया गया है, यह डी स्टार वाला एक्स वाई में दिया गया है। तो हम देखेंगे कि मिनिमम कोई भी ले डी एक्स वाई का उससे क्या रिलेशन है। तो यदि मिनिमम हमारा 1 आया तो डी स्टार एक्स वाई 1 हो गया। अब ये 1 मिनिमम है तो यह डी एक्स वाई हमारा इससे 1 से ग्रेटर है। तो जब ग्रेटर है तो ये वैल्यू हम देख चुके हैं कि इतना है, तो ये लेस आर इक्वल टू दिस। तो हमारा यह डी स्टार एक्स वाई 1 और 1 से ये वैल्यू ग्रेटर, तो हमारा ये इक्वालिटी आ गया। ठीक है, ये तो ये विच इज कंडीशन M4 यानी मैट्रिक होने का जो चौथा कंडीशन है वो। लेकिन अब दूसरा ले कि यदि मिनिमम हमारा यह न हो, इफ डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई, यदि हमारा मिनिमम 1 हुआ तो अब हमने ले लिया, और यदि डी स्टार एक्स वाई में मिनिमम अब हमने डी एक्स वाई को ले लिया, तो ये डी एक्स वाई को हमें दिखा चुके हैं। तो दिस डी एक्स वाई लेस आर इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। तो इसकी वैल्यू इतना है और ये वैल्यू इससे लेस आर इक्वल आ गया। तो दिस इंप्लाई डी स्टार एक्स वाई लेस आर इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। एक कंडीशन 4 आ गया। तो दोनों ही स्थितियों में, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा जो कंडीशन 4 है उसके समरी पर ध्यान देंगे कि हमको ये क्या क्या करना पड़ा है। तो इसमें देखो, पहला हमने ये दिखाया, ये हो गया, आपका रिजल्ट आ चुका है। ये विच इज कंडीशन M4 यानी मैट्रिक होने का जो चौथा कंडीशन है वो हमारा आ गया। हेंस डी स्टार इज मैट्रिक ऑन एक्स, ये हमारा आ चुका, ये हमको मैट्रिक दिखाना है। लेकिन टोटल बात को एक बार अभी तो हम करते हुए यहाँ से हम लोगों ने चला है, क्या ध्यान में रखना होगा उसको एक बार ध्यान देंगे। तो हमको दिखाना ये है कि डी स्टार एक्स वाई लेस आर इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, यही दिखाना है। तब चूंकि डी स्टार एक्स जेड ये हमारा डिफाइंड होगा 1 मिनिमम 1 और डी एक्स जेड, और ये भी डिफाइंड होगा 1 और जेड वाई। इन दोनों में जो मिनिमम होगा, तब हम इसको 3 केस ले रहे हैं कि दोनों में एक 1 हो जाए, दोनों 1 हो जाए और दोनों में कोई 1 ना हो। ये 3 की स्थितियां हैं। तो चूंकि डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1 होता है, ये वैल्यू हमेशा ए डी स्टार एक्स वाई इसकी वैल्यू ए लेस आर इक्वल टू 1 ही होता है। तो इन दोनों में कोई एक 1 आ जाए तो दूसरा हमारा 1 या 1 से ग्रेटर होगा, तो ये 1 से लेस होगा। यदि ये वैल्यू हमारा 1 है तो ये वैल्यू यदि आपका 0 भी हो जाए तो भी कम से कम एक 1 है तो इसका सम 1 तो आएगा। तो इसकी वैल्यू 1 से लेस है या 1 के इक्वल है, तो 1 से लेस हुआ तो लेस का कंडीशन, और यदि ए इक्वल टू 1 और ये भी 1 रहा तो 1 के इक्वल। तो दोनों में एक भी 1 हुआ तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया।
अब हम ये ले लें कि दोनों यदि 1 हो जाए तो यह भी 1 और यह भी 1, तो 1 और 1 2, और इसकी अधिकतम वैल्यू 1 है तो 2 से ये 1 लेस, तो इस पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा कि दोनों में कोई 1 ना हो, तो यदि यह भी 1 नहीं है और यह भी 1 नहीं है तो डी स्टार एक्स जेड है क्या 1 और डी एक्स जेड, इसमें जो मिनिमम है वही है, तो ये 1 नहीं है, इसका मतलब 1 हमारा मिनिमम नहीं है, 1 ग्रेटर आ गया, तब मिनिमम हमारा डी एक्स जेड आ गया। तो यह डी स्टार जब यह भी 1 नहीं होगा और यह भी 1 नहीं होगा तो इसका मतलब यह डी स्टार एक्स जेड डी एक्स जेड होगा और यह डी स्टार जेड वाई डी जेड वाई हो गया। तो चूंकि डी आपका मैट्रिक है इसलिए डी एक्स वाई लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड और प्लस डी जेड वाई। अब यह डी एक्स जेड जब यह 1 नहीं है तो यह डी एक्स जेड होगा और ये हमारा डी जेड वाई होगा, तो यानी यह डी एक्स जेड हमारा यह डी स्टार एक्स जेड हो गया और यह डी जेड वाई डी स्टार जेड वाई, तो यह डी एक्स वाई इससे लेस आर इक्वल हो गया। लेकिन हमको लाना है कि यह डी नो रहे डी स्टार रहे, तब आप देखो कि डी स्टार एक्स वाई या तो 1 मिनिमम रहेगा तो यह आएगा और नहीं तो डी एक्स वाई मिनिमम रहेगा तो ये आएगा, तो हमने दोनों लिया डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू 1 हो या डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू डी एक्स वाई। तो यदि 1 रहे तो इसका मतलब इनमें मिनिमम 1 हो गया तो डी एक्स वाई से ग्रेटर हो गया, तो यह डी एक्स वाई 1 से ग्रेटर हो गया। और यह डी एक्स वाई को हम लोग दिखा चुके हैं डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, तो ये तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 और 1 से ये वैल्यू ग्रेटर, तो हमारा ये कंडीशन है। अब ये डी स्टार में हो गया, अब डी में नहीं रहा। अब दूसरी स्थिति की डी स्टार एक्स वाई में मिनिमम 1 और है, मिनिमम ये हो जाए डी एक्स वाई, तब इसकी वैल्यू डी स्टार एक्स वाई जब हमारा मिनिमम होगा तो डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू तब डी एक्स वाई के इक्वल हो गया। इसकी वैल्यू 1 मिनिमम तो 1 और डी एक्स वाई मिनिमम तो डी एक्स वाई, तो यदि डी एक्स वाई 1 रहा मिनिमम तब तो हमने देख लिया। तो डी स्टार एक्स वाई यदि ये हमारा मिनिमम हो जाए तो जब मिनिमम ये हो गया तो अब इसकी वैल्यू ये, लेकिन इसकी वैल्यू हम यह दिखा चुके हैं डी एक्स वाई का लेस आर इक्वल डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, तो यानी यह वैल्यू इतने के इक्वल और ये इससे लेस आर इक्वल, यानी यह वैल्यू हमारा एक कंडीशन है। तो ये बातें 3 केस में ये दोनों में एक 1 हो, दोनों में दोनों 1 हो और दोनों में कोई 1 ना हो, तो एक केस लेकर के करेंगे तो हमारा चारों कंडीशन, चौथा कंडीशन है।